हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं यादवेंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन पर। फ्रेंड्स, मैग्नेट ब्रेन्स डेडिकेटेड है क्वालिटी एजुकेशन के लिए और फ्री एजुकेशन के लिए। हम तत्पर हैं आपके सिलेक्शन के लिए, तो आप भी डेडिकेटेड रहिए और रेगुलर बेसिस पर हमारे वीडियोस देखते रहिए जो अवेलेबल है magnetbrains.com पर और मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन के चैनल पर। तो चलिए आज के टॉपिक से आपको मैं इंट्रोड्यूस करता हूं। आज मैं जो टॉपिक लेकर आया हूं, हमारी जो यूनिट चल रही है वो है फंक्शंस ऑफ बैंक, मतलब बैंक के अलग अलग फंक्शन या कार्य, और उसमें जो सब टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ एडवांसेस, है ना। पिछला जो वीडियो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था टाइप्स ऑफ डिपॉजिट का। आज मैं लेकर आया हूं टाइप्स ऑफ एडवांसेस, मतलब ये जो बैंक का एक सेकेंडरी, बैंक के जो है बेसिकली प्राइमरी फंक्शन है, एक सेकेंडरी फंक्शन है। प्राइमरी फंक्शन दो तरह के होते हैं, एक एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और दूसरा होता है एडवांसिंग लोन्स। तो हम डिपॉजिट पढ़ चुके हैं, अब पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ एडवांसेस। जो बच्चे आज फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, सबसे पहले तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इन चैनल को जो है लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और साथ साथ में सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हमारे सारे वीडियोस जो है आप तक पहुंचे, है ना। और मैं इससे पहले जो वीडियोस पढ़ा चुका हूं उनको जरूर देखिए ताकि आपको वो जो लिंक है माइंड में क्रिएट करने में हेल्प होगी कि हम जो है वो बैंकिंग के फंक्शंस किस तरह से पढ़ रहे हैं। आज जो है हम पढ़ रहे हैं एक कार्य, वो है टाइप्स ऑफ एडवांसेस, मतलब बैंक जो है वो जनता को या अपने कस्टमर्स को एडवांस देता है। तो वो किस टाइप में है वो देखते हैं। तो चार तरह के एडवांसेस जो है वो बैंक देता है। एक है आपका ओवरड्राफ्ट, दूसरा है आपका कैश क्रेडिट, तीसरा है लोन्स और चौथा है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, है ना। याद रखेंगे टाइप्स ऑफ एडवांसेस में क्या है, ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, लोन्स और डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। हां, मुझे पता है कि लोन तो आप जानते होंगे, आप में से बहुत सारे बच्चे ओवरड्राफ्ट भी जानते होंगे। जो कॉमर्स बैकग्राउंड से अगर होंगे, फाइनेंस बैकग्राउंड से, तो वो कैश क्रेडिट भी समझते होंगे, है ना। और कुछ जो बहुत कम बच्चे होंगे वो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल भी समझते होंगे। लेकिन आज हम जो है इन तीनों को सिलसिलेवार तरीके से समझेंगे। लेकिन पहला क्वेश्चन तो आपका यही तैयार हो गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज एडवांसेस ऑफ बैंक्स, इनमें से कौन से हैं जो बैंकों के एडवांस कहलाते हैं। तो भैया आपको इन चारों ऑप्शन पे नजर रखनी है। ऑप्शन ए है, बी भी है, सी भी है, डी। अगर चारों यही दिए हैं तो पांचवा ऑप्शन जरूर दिया होगा ऑल ऑफ दी अबव, है ना। तो भैया आपको ऑल वाला जो है सिलेक्ट करना है, क्योंकि ये सब जो है वो बैंकों के एडवांस कहलाते हैं, है ना। ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, लोन्स और डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। अब ये क्या है वो मैं आपको अगली स्लाइड से एक्सप्लेन करना शुरू करता हूं। सबसे पहले हम समझेंगे ओवरड्राफ्ट के बारे में। ओवरड्राफ्ट, ओवर मतलब एक लिमिट से ज्यादा। यार तुम बहुत ओवर हो रहे, ओवर मतलब आप लिमिट क्रॉस कर रहे हो। तो ओवरड्राफ्ट मतलब पैसा निकालना, है ना। ड्राफ्ट मतलब पैसा निकालना और ओवर मतलब लिमिट से ज्यादा पैसा निकालना। तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ये क्या होती है तो समझते हैं। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इज अ फाइनेंशियल फैसिलिटी, है ना, एक वित्तीय सुविधा है ये, और इंस्ट्रूमेंट दैट इनेबल्स यू टू विड्रॉ मनी फ्रॉम योर बैंक अकाउंट। ये एक सुविधा है जो आपको आपके बैंक अकाउंट से ही पैसा विड्रॉ करने की सुविधा देती है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में आप कहां से पैसा निकालते हैं, अपने अकाउंट से ही पैसा निकालते हैं। इज दैट क्लियर। और वो नॉर्मली जैसे हमने कहा कि भैया सेविंग अकाउंट अगर है ना, इवन इफ यू डोंट हैव एनी अकाउंट बैलेंस, अगर आपके पास कोई अकाउंट बैलेंस नहीं है तो भी जो है वो आप यहां पर एग्जांपल के तौर पे सेविंग अकाउंट दिया रहता है ना। तो अगर आपके पास अकाउंट नहीं भी है तो भी जो है बेसिकली क्या आप ऐसा कर सकते हैं। देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, इवन इफ यू डू नॉट हैव एनी अकाउंट बैलेंस बोला यहां पर कि अगर आपके पास कोई अकाउंट बैलेंस ना हो। अकाउंट तो होना जरूरी है फ्रेंड्स, बिना खाते के ओवरड्राफ्ट कैसे मिलेगा।
तो बेसिकली उन्होंने कहा है कि अगर आपके पास अकाउंट में बैलेंस नहीं है, ये कंडीशन कैसे अकर हो रही है, जरा सोचिए, दिमाग लगाइए, ये क्या कंडीशन है? कंडीशन ये है कि अगर मान लीजिए आपने चेक से पेमेंट किया 50,000 रुपीज, लेकिन अकाउंट में है सिर्फ 40,000 रुपीज, तो मतलब चेक अगर क्लियर कराना है तो 10,000 रुपए कम पड़ रहे हैं। अगर ये पैसा जमा नहीं करेंगे तो बेसिकली क्या हो जाएगा? चेक बाउंस हो जाएगा। अब आपको वो पेमेंट भी करने हैं, 10,000 रुपए कम पड़ रहे हैं, चेक भी बाउंस हो सकता है। तो ऐसे में अगर आपके बैंक से संबंध अच्छे हैं, आपका लेन देन बैंक से प्रॉपर है, टाइम टू टाइम है ना, आपका रिकॉर्ड बैंक में अच्छा है, तो फिर उस पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए, आपका क्रेडिट जो है बैंक के साथ देखते हुए, बैंक आपको एक फैसिलिटी देता है कि अगर आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है तो भी आप जो है अकाउंट से पैसा निकाल सकते हो, आपने अपने अकाउंट से पैसा निकाल सकते हो। अकाउंट बैलेंस ना होने पर भी जब पैसा निकालने की सुविधा मिलती है, दैट इज कॉल्ड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। लाइक एनी अदर क्रेडिट फैसिलिटी, द बैंक levies an interest rate when you avail the overdraft facility। मतलब ये कि दूसरे जैसे लोन होते हैं, दूसरी जैसे फाइनेंसिंग या क्रेडिट फैसिलिटी होती है और जिनमें बैंक इंटरेस्ट लेता है, चार्ज लेता है, वैसे ही ओवरड्राफ्ट पे भी जो है बैंक इंटरेस्ट रेट जो है वो लेता है। और ये इंटरेस्ट रेट आज के टाइम में बात करूं तो आपको 9-10% से लेके 18-20% तक जो है वो चार्ज किया जाता है। डिपेंड कि आपको कितने टाइम के लिए चाहिए, है ना। जितना कम टाइम के लिए रहेगा तो उतना कम इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा, है ना। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, जो भी है, वेरी शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपको पैसे की, जैसे मान लीजिए आपको अचानक से कोई बड़ा ऑर्डर आ गया लेकिन आपके अकाउंट में बैलेंस ही नहीं है ना, तो फिर भाई वहां पर आपको जो है आपके अकाउंट में बैलेंस ना होने के बावजूद भी पैसा निकालने के लिए बैंक अलाउ करेगा। और वो फैसिलिटी क्या कहलाती है? ओवरड्राफ्ट। मतलब ये कि जो बैंक में पैसा नहीं है तो अब लिमिट क्या है? 0 है, लेकिन 0 बैलेंस होने के बाद भी आपको पैसा निकालने की परमिशन मिलती है, दैट इज कॉल्ड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। उम्मीद है आप समझे होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। फीचर्स ऑफ ओवरड्राफ्ट क्या क्या है? पहला, हायर इंटरेस्ट रेट, है ना। ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट जो है आपको नॉर्मल लोन से ज्यादा चुकाना पड़ता है, क्योंकि इमरजेंसी में ही ऐसा होता है कि आपके पास पैसा नहीं है ना, और इमरजेंसी का चार्ज लगता है। भाई साहब आपको वेरी शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए ये पैसा, तो इसमें इंटरेस्ट रेट ज्यादा लगता है, क्योंकि बैंक समय पर आपकी मदद कर रहा है। आपने लोन के लिए अप्लाई नहीं किया, आपकी पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए बैंक समय पर आपको पैसा दे रहा है जब आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है, तो इंटरेस्ट ज्यादा लगता है, हायर इंटरेस्ट रेट। दूसरी बात यह कि अवेल्ड ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंट होल्डर्स फाइनेंशियल क्रेडिट हिस्ट्री रिलेशनशिप विद बैंक। समझ रहे हैं आप? क्रेडिट हिस्ट्री कैसी है? मतलब ये है कि कहीं कोई चोर उचक्का तो नहीं है, कहीं कोई फ्रॉड तो नहीं है। दूसरी बात ये कि इसने समय पर लोन चुकाया कि नहीं चुकाया। दूसरी बात, बैंक के साथ रिलेशन कैसे है? ऐसे तो नहीं है कि आप फोन पर ही शुरू हो जाते हो कि तुम लोग किसी काम के नहीं हो, कोई काम नहीं कर सकते, सब के सब चोर हैं। अगर आपने बैंक से रिलेशन बिगाड़ के रखा है तो फिर बैंक ये फैसिलिटी क्यों देगा आपको? तो बैंक से संबंध अच्छे होने चाहिए, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए। दूसरी बात ये कि एंड इन्वेस्टमेंट लाइक एफडीज एंड इंश्योरेंस पॉलिसीज। मतलब ये कि अगर आपने कुछ इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं, जैसे एफडी करके रखी है या एलआईसी का इंश्योरेंस लेके रखा है ना, तो ऐसा कुछ अगर आपने करके रखा है तो इसके बदले आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी देने के बारे में सोचा जा सकता है। क्या क्या होना चाहिए? आपकी क्रेडिट हिस्ट्री नीट एंड क्लीन होना चाहिए, मतलब आपने सारे लोन जितने आज तक के लिए हैं वो सब चुकाए हो, ये क्रेडिट हिस्ट्री कहलाती है। बैंकों के साथ रिलेशन बढ़िया मेंटेन होना चाहिए, आपका व्यवहार जो है अच्छा होना चाहिए बैंक एम्प्लॉइज के प्रति, कर्मचारियों के प्रति, है ना। और उसके बाद फिर आपने कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट अगर करके रखा है, जैसे एफडी करके रखी है या आपने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेके रखी है, रेगुलर बेसिस पे आप पैसा भर रहे हो, तो इन सब के बिहाफ पे भी आपको ओवरड्राफ्ट मिल सकता है। फिर इसके बाद बात करें तो अवेल्ड फॉर जनरल पर्पस इंक्लूडिंग बिजनेस रिलेटेड एज वेल। मतलब ये कि ये बेसिकली नॉर्मल पर्पस के लिए भी मिलता है, कोई एक साधारण काम है, आपको कुछ किसी को पेमेंट करना है, किसी का पैसा चुकाना है, कुछ खरीदना है, या फिर इंक्लूडिंग बिजनेस रिलेटेड एज वेल। मतलब ये कि व्यापार से संबंधित जरूरतों के लिए और नॉर्मल जरूरतों के लिए भी जो है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दी जा सकती है। लोन अमाउंट इज बेस्ड ऑन द फाइनेंशियल्स एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट्स। मतलब यह कि जो लोन अमाउंट है जो ओवरड्राफ्ट में आपको मिलता है वो कितना होगा?
तो भैया ये डिपेंड करता है बेस्ड ऑन द फाइनेंशियल्स, मतलब ये कि आपके जो लेन देन हुए वो, और दूसरा कि आपका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो बैंक के पास वो कितना है। भाई सिक्योरिटी डिपॉजिट भी आप करते हो ना, तो वो सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो कितना करके रखा है वो उस पर डिपेंड करेगा कि भैया ये ओवरड्राफ्ट की लिमिट कितनी जा सकती है। जितना ज्यादा ये डिपॉजिट रहेगा उतनी लिमिट पर आपको ओवरड्राफ्ट मिल जाएगा, है ना। और दूसरी बात ये कि पुराना लेन देन नीट एंड क्लीन होना चाहिए, उसमें कोई झोलझाल नहीं होना चाहिए, है ना। उसके बाद फिर बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज अवेल्ड ऑन द एग्जिस्टिंग अकाउंट ऑफ द एप्लीकेंट, मतलब अकाउंट होल्डर। जो एप्लीकेंट है उसको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी उसके एग्जिस्टिंग अकाउंट पे ही मिलेगी, वर्तमान अकाउंट पे, मतलब जो उसका अकाउंट है ना बैंक के साथ में, उसी अकाउंट होल्डर को ही मिलेगा, किसी और को नहीं मिलेगा। पहली बात तो अकाउंट होल्डर को ही मिलेगा, और जो बैंक में उसका अकाउंट है उसी पे जो है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दी जाएगी। मतलब ऐसे नहीं बोल सकते कि साहब मेरा अकाउंट तो एसबीआई में है और पर मैं आपके पास आया हूं, आप कैनरा बैंक हो, आप मुझे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दे दो। नहीं, आपका अकाउंट जो है कहां होना चाहिए, कैनरा बैंक में, अगर आप कैनरा बैंक से ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी चाहते हो तो। इज दैट क्लियर, है ना। मतलब सेम बैंक में और प्लस आपके पास अकाउंट भी होना चाहिए, उसी पे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है। ठीक है, चलिए क्लियर करते हैं। उसके बाद फिर अवेल्ड फॉर द शॉर्टर टेन्यूर लाइक अ मंथ और क्वार्टर और मैक्सिमम 1 ईयर। मतलब ये कि ओवरड्राफ्ट का जो टाइम पीरियड होता है फ्रेंड्स, याद रखेंगे ओवरड्राफ्ट का जो टाइम पीरियड होता है या तो बहुत शॉर्टर होता है, मतलब ये कि या तो 1 मंथ के लिए हो सकता है या फिर 1 क्वार्टर के लिए हो सकता है, और मैक्सिमम ऑफ 1 ईयर, 1 महीना, 3 महीना या अधिकतम 1 साल के लिए ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है। हालांकि ईयरली जो है रिन्यूअल ऑप्शन भी होता है, ओवरड्राफ्ट को आप रिन्यू भी करा सकते हो, नए सिरे से जो है उसे फाइनेंस करा सकते हो, और उसका इंटरेस्ट भी आप पे करके ईएमआई भर के जो है वो आप और आगे जाके ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि शॉर्टर पीरियड के लिए होता है, और अधिकतम समय अवधि कितनी है, मिनिमम 1 महीना और अधिकतम जो है 1 साल, आप याद रखेंगे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के लिए। अवेल्ड बाय अकाउंट होल्डर्स ऑफ द रिस्पेक्टिव बैंक, मतलब जो बैंक से आप ड्राफ्ट ले रहे हो उसी के अकाउंट होल्डर को मिलेगा, तो ये मिलता जुलता पॉइंट है लगभग उसी से। और ओवरड्राफ्ट लिमिट इज सैंक्शन्ड बेस्ड ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट्स। ठीक है, करेक्ट, ठीक है। अब इसके बाद अगली चीज जो बात करते हैं वो है कैश क्रेडिट। क्या है, कैश क्रेडिट। अब कैश क्रेडिट भी जो है वो बेसिकली ओवरड्राफ्ट की तरह ही है, और एक जो है लोन ही है ये कायदे से। कैश क्रेडिट इज अ शॉर्ट टर्म लोन, जैसे ओवरड्राफ्ट शॉर्ट टर्म लोन था, ये भी शॉर्ट टर्म लोन है। ऑफर टू कंपनीज, ये कंपनियों को ऑफर किया जाता है, आम आदमी को ऑफर नहीं होता। ऑफर टू कंपनीज, बिजनेसेस एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू मीट देयर वर्किंग कैपिटल, मतलब ये कि उनके काम में जो पूंजी की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए, या ये कहें कि वर्किंग कैपिटल को जो है मीट करने के लिए बेसिकली कैश क्रेडिट की जरूरत पड़ती है। वर्किंग कैपिटल के लिए, कार्य पूंजी के लिए, है ना। आपको कोई बिजनेस शुरू करना है, उसके लिए जितना पैसा आपको लग रहा है ना, या जो भी आप ये कह लें कि साल भर में बिजनेस करते हैं, लेन देन करते हैं, तो साल भर में जो भी पैसा आपको लगता है तो उसके हिसाब से जो है एक अमाउंट आप अगर बैंक से लोन लेते हैं, शॉर्ट टर्म लोन लेते हैं, तो वो कैश क्रेडिट कहलाता है। लेकिन कैश क्रेडिट की कंडीशंस क्या होती हैं वो मैं आपको समझाता हूं, है ना। फीचर्स ऑफ कैश क्रेडिट, पहला लोअर इंटरेस्ट रेट, जैसे ओवरड्राफ्ट का इंटरेस्ट हाई था, इसका इंटरेस्ट कम होता है, क्लियर है। दूसरी बात यह कि अवेल्ड ऑन द हाइपोथिकेशन ऑफ स्टॉक्स और इन्वेंट्री, मतलब यह कि बेसिकली ये स्टॉक्स वगैरह अगर आप गिरवी करते हो, इन्वेंट्री वगैरह आप गिरवी करते हो, है ना, तो ये किसी ना किसी गिरवी रखने वाले जो है वो ये कह लें कि हाइपोथिकेशन जो एक तरह से कोलेटरल होता है, ये जिसके बिहाफ पर जैसे गिरवी रखने पर ही जो है आपको लोन दिया जा सकता है। तीसरी चीज अवेल्ड फॉर द मेजरली बिजनेस पर्पस लाइक वर्किंग कैपिटल, है ना, आप सिर्फ जो है वर्किंग कैपिटल ज्यादातर उसके लिए ये पैसा उधार लेते हो, कैश क्रेडिट लिमिट आपको मिलती है। लोन अमाउंट इज बेस्ड ऑन द वॉल्यूम ऑफ स्टॉक्स एंड इन्वेंट्री, ये पॉइंट जो है यहां पर बेसिकली मेरे से लग रहा है कि रिपीट हुआ है, ठीक है। उसके बाद फिर लिमिट डज नॉट रिड्यूस ओवर टाइम, मतलब समय के साथ ये लिमिट जो है वो कम नहीं होती, बढ़ती जाती है, ठीक है।
फिर इसके बाद बात करते हैं एंड टू अवेल कैश क्रेडिट अ न्यू अकाउंट नीड्स टू बी ओपन, मतलब यह कि कैश क्रेडिट के लिए एक नया अकाउंट खोलना जरूरी है। ठीक है, वैसे अगर जो बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, मैं आपको बता दूं, एक किसी कोलेट्रल या सिक्योरिटी गिरवी रखने पर बैंक आपको उतनी कीमत का एक कैश क्रेडिट लिमिट जारी कर देता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊं, जैसे अगर आपके पास एक लैंड है, जमीन है, ठीक है, अब ये जो लैंड का टुकड़ा है, ये जो भी जमीन है, ये बेसिकली अगर आप गिरवी रख देते हो, मॉर्गेज कर देते हो, और मान लीजिए इसकी कीमत जो है वो 1 CR है, मतलब 1 करोड़ रुपए है, तो लगभग जो है 80 लाख या 90 लाख रुपए के आसपास जो है आपको वो कैश क्रेडिट लिमिट मिल जाएगी, है ना। ये लिमिट मिल गई आपको। कैसी लिमिट? कैश क्रेडिट लिमिट, कैश क्रेडिट लिमिट। अभी जो कैश क्रेडिट लिमिट 80 लाख की मिली है, तो इसका मतलब क्या है कि अब साल भर में आप 80 लाख रुपए बैंक से कभी भी उस कैश क्रेडिट अकाउंट से निकाल सकते हो। अच्छा, कैश क्रेडिट की खासियत यह होती है कि अगर आप 80 लाख का लोन लोगे तो पूरे 80 लाख रुपए पर ही आपको इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। लेकिन कैश क्रेडिट में ऐसा नहीं है। इस पर इंटरेस्ट कब लगता है? तभी लगता है जितना पैसा आप यूज करो। साल भर की लिमिट कितनी? 80 लाख। आपने मान लीजिए अभी सिर्फ 40 लाख रुपए यूज किया है और वो भी 3 महीने के लिए, तो 40 लाख पे इंटरेस्ट लगेगा। फिर आपने जमा कर दिया, अगर वापस 2 महीने बिल्कुल पैसा नहीं निकाला, 80 का 80 लाख उसमें रखा हुआ है, तो 80 लाख का उन 2 महीनों के लिए कोई इंटरेस्ट आपको नहीं पे करना है। लोन लेते तो पूरा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, और कैश क्रेडिट लिमिट अगर आपके पास है तो जिस समय के लिए जितना पैसा यूज करोगे उतना इंटरेस्ट देना है। ये कैश क्रेडिट लिमिट को इसीलिए ज्यादातर बिजनेसमैन पसंद करते हैं। फिर उसके बाद अवेल्ड फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर, मतलब ये कि ये बेसिकली कम से कम 1 साल के लिए मिलती है। 1 साल से कम की लिमिट नहीं बनती। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि 6 महीने की लिमिट हमें बना दो। मिनिमम इसका जो है, जैसे ओवरड्राफ्ट का था वो मैक्सिमम 1 ईयर के लिए मिलता है, मतलब वो 1 साल से ज्यादा का ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी नहीं मिलती। यहां पर मिनिमम 1 साल की लिमिट बनती है। आप 2 साल, 4 साल, 5 साल का भी बना सकते हो, डिपेंड करता है जैसा आपका परफॉर्मेंस रहे, बैंक के साथ में अंडरस्टैंडिंग रहे, है ना, आप वहां पर उस तरह से मेंटेन कर सकते हो। अवेल्ड बाय इंडिविजुअल्स, रिटेलर्स, ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, कंपनीज, पार्टनरशिप्स, सोल प्रोप्राइटरशिप्स, LLPs मतलब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स, है ना, किसी भी तरह के बिजनेस। और इंडिविजुअल्स जो है, इंडिविजुअल अगर बिजनेस कर रहे हैं, रिटेलर्स हैं, अगर व्यापारी हैं, मैन्युफैक्चर है ना, डिस्ट्रीब्यूटर है, कंपनीज है, पार्टनरशिप है, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है, ये सब जो है वो कैश क्रेडिट लिमिट जो है वो इसका लाभ ले सकते हैं। उसके बाद अमाउंट सेंक्शनिंग इज बेस्ड ऑन द बिजनेस परफॉर्मेंस एंड मार्केट सिचुएशंस, है ना, मतलब ये कि उनका बिजनेस का परफॉर्मेंस जो है वो कैसा है, और दूसरी बात ये है कि मार्केट की जो सिचुएशन है वो कैसी है, उसके हिसाब से आपको, जैसे मान लीजिए कि अभी मंदी के हालात हैं, रिसेशन चल रहा है ना, बैंकों का NPA बढ़ता जा रहा है, देश में जो है पैसे की बहुत कमी है, तो उस केस में जो है आपको जो है वो कम अमाउंट का कैश क्रेडिट लिमिट या CC लिमिट बोलते हैं इसे, CC लिमिट जो है वो कम अमाउंट की मिलेगी। ठीक है, लेकिन अगर अच्छे हालात चल रहे हैं तो ज्यादा अमाउंट की मिल जाएगी। तो डिपेंड्स की सिचुएशन कैसी है ना, बिजनेस का परफॉर्मेंस आपका कैसा है उस पे बेस्ड है। तो ये जो है मैंने आपको बताया बेसिकली ये फीचर्स हैं हमारे किसके, कैश क्रेडिट के, है ना, कैश क्रेडिट के जो है सारे फीचर्स हैं। अच्छा, अब उसके बाद फिर मैं आगे ले चलता हूं आपको अगली स्लाइड की तरफ। तो एडवांस का अगला जो टाइप है वो है लोन्स, मतलब ये कि अभी तक हमने एडवांस के 2 टाइप पढ़ चुके हैं। एक है हमारा ओवरड्राफ्ट, दूसरा जो हमने पढ़ा वो पढ़ा क्या, कैश क्रेडिट, है ना। ओवरड्राफ्ट का मतलब मैंने आपको बताया था कि अगर बैंक में पैसा ना हो, अकाउंट में पैसा ना हो, उसके बाद भी अगर बैंक पैसा निकालने की परमिशन देता है तो वो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कहलाती है। कैश क्रेडिट का मतलब होता है आप अगर कोई कोलेट्रल जो है गिरवी रखते हैं तो उसके बिहाफ पर बैंक आपको एक लाइन ऑफ क्रेडिट बना के दे देता है साल भर के लिए, कम से कम, कि आप साल भर में इतना पैसा कभी भी उधार ले सकते हो। आप जितना भी पैसा उस कैश क्रेडिट अकाउंट या CC लिमिट वाले अकाउंट से आप निकालोगे उतने समय के लिए आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। आपको साल भर के लोन का इंटरेस्ट नहीं देना। अगर आपने उस पैसे का यूज 6 महीने के लिए ही किया है तो 6 महीने का ही इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है,
चलिए अब आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ एडवांसेस। दो पढ़ चुके हैं, ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट। तीसरा जो टाइप है वो है हमारा क्या, लोन्स। तो भैया थिंग दैट इज बोरोड, स्पेशली अ सम ऑफ मनी, है ना, वह वस्तु जो उधार ली जाती है और विशेषता वो क्या है, सम ऑफ मनी दैट इज एक्सपेक्टेड टू बी पेड बैक विद इंटरेस्ट। मतलब वो पैसा जो उधार लिया जाता है और जो बेसिकली विद इंटरेस्ट वापस चुकाना पड़ता है, उसे लोन कहा जाता है। इज दैट क्लियर? तो अब जो टाइप्स ऑफ लोन है वो क्या है ना, तो भैया सिक्योर्ड लोन, आप समझ रहे होंगे सिक्योर्ड लोन का मतलब कुछ गिरवी अगर हम रखते हैं, तो अगर हम कुछ गिरवी रखकर लोन ले रहे हैं तो वो सिक्योर्ड लोन कहलाते हैं। सिक्योर्ड कौन होता है बैंक जो है वो सिक्योर्ड होता है ना। एक बार फिर से मैं थोड़ा मुझे मन लग रहा है कि आपको एक्सप्लेन करना चाहिए कि भैया लोन इज एन अमाउंट ऑफ मनी विच इज बोरोड बाय अ पर्सन और अ पार्टी फ्रॉम अनदर पार्टी, है ना, अगेंस्ट अ कॉस्ट दैट इज नोन एज इंटरेस्ट। लोन वह राशि है जो एक पक्ष दूसरे पक्ष से उधार लेता है और उसके बदले में इंटरेस्ट जो है वो चुकाना पड़ता है, वो लोन कहलाता है। लोन जो है वो इतने टाइप के यहां पर दिए हुए हैं। सिक्योर्ड लोन, सुरक्षित ऋण, जब हम बैंक से लोन लेते हैं और उसके बदले कुछ गिरवी रखते हैं, वो सिक्योर्ड होता है बैंक के लिए, क्योंकि फिर बैंक को डर नहीं है कि अगर हमने पैसा नहीं चुकाया तो उसका लोन वो रिकवर कैसे करेगा। तो कोई प्रॉपर्टी आपने गिरवी रख दी या कोई अपने कोलेटरल गिरवी रखा है, तो गिरवी रखने के बदले जो लोन लेते हैं वो सिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन भैया जैसे आप बिना कुछ गिरवी रखे जो है उधार लेते हो, तो जैसे कि मान लीजिए क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड में कुछ गिरवी तो रखना नहीं पड़ता, आपके पास ट्रैक रिकॉर्ड और सैलरी बेसिस पर, सैलरी स्लिप बेसिस पे जो है ना, वो इनकम बेसिस पे आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाता है, तो वो अनसिक्योर्ड लोन का एग्जाम्पल है। डिमांड लोन, डिमांड लोन वो लोन होते हैं जिसमें कि ऋण प्राप्त करता, मतलब जो लोन लेना चाहता है कस्टमर, लोन लेने वाला, उसे ये नहीं पता होता है कि वो लोन चुकाने कब वाला है, वो 2 महीने में चुकाएगा या 3 में। शॉर्ट टर्म में पता उसे 1 साल के आसपास चुका देगा, लेकिन 2 महीने या 5 महीने या 8 महीने एग्जैक्ट उसे नहीं पता। तो अ लोन विच डज नॉट हैव अ फिक्स डेट टू रीपे, ऐसा लोन जिसके वापस चुकाने की कोई फिक्स डेट नहीं होती, वो लोन कहलाता है डिमांड लोन, है ना। अच्छा, फिर सब्सिडाइज लोन क्या कहलाता है, तो ऐसा लोन जिसके इंटरेस्ट रेट पर डिस्काउंट मिलता है। जैसे दूसरों को मिल रहा है 14%, नॉर्मली बैंक जो लोन दे रहा है वो 14% इंटरेस्ट पर दे रहा है, और यहां पर जो बैंक लोन दे रहा है वो मान लीजिए कि 10% पर दे रहा है, तो डिस्काउंट कितने का मिल रहा है, 4% का। तो ये जो डिस्काउंट है, डिस्काउंट गिवन बाय गवर्नमेंट, अगर ये डिस्काउंट गवर्नमेंट की तरफ से देते, मान लीजिए एक कोई राज्य है हमारे यहाँ, जैसे मध्य प्रदेश अगर एक राज्य है और मध्य प्रदेश की सरकार ने कहा कि साहब किसानों को 0% इंटरेस्ट पर लोन मिलेगा, तब इसका मतलब ये थोड़ी है कि बैंक इंटरेस्ट नहीं लेगा, फ्री में लोन बांट रहे, नहीं, बैंक तो इंटरेस्ट पूरा लेगा भैया, इतना से भी कम नहीं करेगा, लेकिन वो जो लोन का इंटरेस्ट है वो किसान नहीं चुकाएगा, सरकार चुकाएगी। तो जो भार है, बर्डन है, वो जो इंटरेस्ट है, वो डिस्काउंट का जो लोड है वो कौन बियर कर रहा है, गवर्नमेंट। इफ द डिस्काउंटेड अमाउंट विल बी बियर्ड बाय गवर्नमेंट, द लोन इज कॉल्ड सब्सिडाइज्ड लोन, है ना। जो डिस्काउंटेड रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसका भार कौन उठा रहा है, अगर गवर्नमेंट उठा रही है तो उसे सब्सिडाइज्ड लोन कहा जाता है। और अगर डिस्काउंट का भार बैंक खुद उठा रहा है, डिस्काउंटेड बाय बैंक, डिस्काउंट गिवन बाय बैंक, अगर डिस्काउंट जो है वो बैंक के द्वारा दिया जा रहा है भाई साहब, तो फिर जो है उसे क्या बोला जाता है, डिस्काउंट अगर बैंक के द्वारा दिया जा रहा है तो कंसेशनल लोन। फॉर एग्जांपल बैंक ने कहा कि जो लोग भी फ्रेशर्स हैं, अभी अभी ग्रेजुएट हुए हैं, अगर वो एंटरप्रेन्योरशिप के तौर पर या ये कह लें कि कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो हम उनको 3% का डिस्काउंट देंगे। तो ये डिस्काउंट बैंक अपनी तरफ से ऑफर कर रहा है, ये उसका अपना पब्लिसिटी का स्ट्रेटेजी है, उसकी अपनी मार्केटिंग है, और वो बोल रहा है कि अगर कोई फीमेल जो है, अगर एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो अगर बिजनेस के लिए लोन लेती हैं तो हम उनको 6% का डिस्काउंट देंगे। तो यहां पर डिस्काउंट गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, किसकी तरफ से, बैंक की तरफ से। तो डिस्काउंट बैंक की तरफ से हो तो कंसेशनल लोन, और डिस्काउंट अगर गवर्नमेंट की तरफ से हो तो क्या है, सब्सिडाइज लोन। तो इस तरह से जो है ये हो गया अपना क्या, टाइप्स ऑफ लोन। ओके, तो ये एक और, मतलब हमने 3 टाइप पढ़ लिए एडवांसेस के। एक हो गया क्या, ओडी बोले तो ओवरड्राफ्ट, एक हो गया सीसी बोले तो कैश क्रेडिट,
और एक हो गया क्या, लोन। अब देखते हैं चौथा टाइप जो है बेसिकली क्या है। चौथा टाइप है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। अब डिस्काउंटिंग ऑफ बिल क्या है भैया, समझो जरा। अंडर दिस टाइप ऑफ लेंडिंग, मतलब ये भी एक तरह की लेंडिंग ही है, मतलब यहां भी बैंक उधार ही दे रहा है। अंडर दिस टाइप ऑफ लेंडिंग बैंक टेक्स द बिल ड्रॉन बाय बोरोअर ऑन हिज कस्टमर एंड, मतलब ये कि बैंक जो है वो क्या कहता है, बिल ले लेता है। कौन सा, तो भैया एक होता है सेलिंग पार्टी, ठीक है, और एक होती है बाइंग पार्टी। बाइंग पार्टी, ठीक है। तो अब एक जो है वो सेलिंग पार्टी हो गई, एक हो गई बाइंग पार्टी हो गई। मतलब ये बेचने वाला, बोले तो क्या बोलोगे इसको बच्चों, विक्रेता, और इसे क्या बोलोगे, क्रेता। तो ये जो विक्रेता है और ये जो क्रेता है, इन दोनों के बीच लेन देन हो रहा है। अब ये जो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं ये भाई साहब ये बहुत महंगा है, क्लियर है, ये जो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं वो बहुत महंगा है। तो अब इन्होंने कहा कि साहब फाइनेंस की फैसिलिटी है क्या, इन्होंने बोला हाँ है, हमारा टाई अप है एक बैंक के साथ में, आप कर सकते हो। किसके साथ में, उन्होंने कहा साहब HDFC के साथ में, ठीक है। तो इन्होंने सामान बेच दिया, मान लीजिए 1 लाख का, 2 लाख का, जो भी है। तो अब सामान जो है वो 2 लाख का है और बेसिकली इनका जो कमीशन बनता है उस पर जो ये कमा रहे हैं, ये करीब 30,000 रुपए कमा रहे हैं, 30,000 ये उस पर कमा रहे हैं, है ना। मतलब 170 का जो है वो लगभग सामान है और 30,000 ये कमा रहे हैं, तो 2 लाख का बिल बना। बिल कितने का बना, 2 लाख रुपए का। अब 2 लाख का जब बिल बना 2 लाख रुपीस का, अब इन्हें कस्टमर ने कहा कि साहब इकट्ठा तो मैं नहीं दे सकता, बैंक की फाइनेंस फैसिलिटी, तो उन्होंने कहा ठीक है हमारे पास है। तो इन्हें बिल बनाया। अब ये बिल कौन खरीदेगा, बैंक इस विक्रेता से खरीदेगा। तो बैंक ने ये बिल ले लिया, लेकिन बैंक ये बिल डिस्काउंट पर लेता है। डिस्काउंट पर लेता है मतलब थोड़ा कमीशन काट के लेता है बैंक। तो उन्होंने कहा क्या कमीशन, तो भैया बैंक ने कहा कि हम जो है इस पर 10,000 रुपए लेंगे, क्लियर है, इससे। तो बैंक ने क्या किया, ये बोला कि हम इसकी कीमत जो पे करेंगे वो कितनी करेंगे, 1.9 लाख। 1.9 लाख मतलब 1.9 लाख जो है, मैं एक बार फिर से लिख देता हूं, 1.9 लाख। 1.9 लाख रुपए जो है भाई साहब ये बैंक ने पे किए, किसके लिए, बिल के लिए। और बिल की एक्चुअल जो वैल्यू है वो क्या है, एक्चुअल वैल्यू जो है वो क्या है, कितनी है, तो भैया एक्चुअल वैल्यू है साहब 2 लाख रुपए। लेकिन बैंक ने ये बिल कितने में खरीद लिया इनसे, 1,90,000। अच्छा, इसको प्रॉफिट कितना हो रहा था, 30,000 का। 170 जो है इसकी लागत है, 1.7 लाख ये इसकी लागत है ना, कॉस्ट। अब ये कॉस्ट जो है वो कितनी है, 170 है। 2 लाख में इसने इसको बेचा, बिल बनाया 2 लाख का, लेकिन तुरंत 2 लाख नहीं मिल रहे ना इसको, इसकी वजह से ये जो है बोल रहा है साहब किस्तों में ले लो थोड़ा करके, ये बोलता नहीं मुझे तो पूरा पैसा चाहिए। तो बैंक ने क्या किया, बिल खुद खरीद लिया और पूरा पैसा जो था वो इसको दे दिया। लेकिन पैसा कितना दिया, 1.9 लाख। इसको कोई लॉस है क्या, नहीं। ये बोल रहा है कि अगर मैं थोड़ा थोड़ा करके साल भर में पैसा मिले, इससे अच्छा मुझे इकट्ठा मिल रहा है तो 10,000 कम सही। तो इसने डिस्काउंट पे ये बिल किसको बेच दिया, बैंक को बेच दिया। तो ये प्रोसेस क्या कहलाई, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। 2 लाख का बिल था, 1.9 लाख में बैंक को बेच दिया। अब क्या होगा कि भैया 6 महीने का टाइम पीरियड मान लीजिए जिस बिल का था, ड्यू डेट जो है वो क्या है, ड्यू डेट जो है वो 6 मंथ्स की है। ड्यू डेट जो है वो 6 मंथ्स की है। अब 6 महीने बाद बैंक क्या करेगा, किससे पैसा लेगा, तो आपको बता देता हूं। थोड़ा सा पेन जो है उसके लिए मुझे अलग लेना पड़ेगा। ये बैंक 6 महीने के बाद, आफ्टर 6 मंथ्स, इनको बिल दिखाएगा कि भैया ये बिल है, आपको पैसा चुकाना है।
और इनसे बैंक जो है विद इंटरेस्ट है ना, विद इंटरेस्ट मतलब ब्याज सहित। भाई ये कमीशन तो बैंक से ले लिया, लेकिन उधार तो इसको भी मिल गया ना इनडायरेक्टली, इसने सामान खरीद के घर चला गया। अब 6 महीने बाद जब बैंक पैसा ले रहा है तो इंटरेस्ट के साथ में टोटल अमाउंट जो है वो ले लेता है। तो हुआ ये कि इसको उधार चाहिए था, अभी ये पैसा नहीं चुका सकता, तो भैया 6 महीने बाद इसने पैसा चुका दिया। इनको पैसा तुरंत मिल गया है ना, तो इन्हें भी जो है साल भर वेट नहीं करना पड़ा है ना, प्रॉफिट भी इन्होंने कमा लिया ठीक ठाक। और बैंक का फायदा यह हुआ कि बीच में इन दोनों का लेन देन करवा दिया बैंक ने, तो बीच में जो है ये 10,000 रुपए का कमीशन बच गया और ऊपर से 6 महीने का इंटरेस्ट जो है इस कस्टमर से भी ले लिया। तो ये जो है ये क्या कहलाता है, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। मतलब ये कि हमने एक और टाइप पढ़ लिया, ठीक है, वो कहलाता है आपका क्या, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, है ना। इज इट क्लियर? ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, लोन और डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, ये रहे हमारे क्या टाइप्स ऑफ एडवांसेस। मतलब इतने तरह से बैंक जो है जनता को या अपने कस्टमर को पैसा एडवांस में देता है और बाद में विद इंटरेस्ट या विद कमीशन वसूल लेता है ना। तो ये ओवरड्राफ्ट जो कि जब आप बिजनेसमैन है या कॉमन मैन है, आपके अकाउंट में पैसा नहीं है, तो पैसा नहीं होने के बाद भी, जीरो बैलेंस होने के बाद भी अगर पैसा निकाल सकते हो, ओवरड्राफ्ट। अगर आप बिजनेसमैन है, कोई कंपनी है, तो आप साल भर का अपना वर्किंग कैपिटल जुटाने के लिए, बिजनेस करने के लिए, पैसा जुटाने के लिए आप लोन की एक लिमिट बांध लेते हो कि साल भर में भैया मुझे 1 करोड़ तक की जरूरत कभी भी पड़ सकती है। हो सकता है कभी 20 लाख पड़े, कभी 50 लाख, कभी 1 करोड़ पड़े। तो 1 करोड़ तक की लिमिट साल भर मिनिमम 1 साल के लिए आपको बन जाती है, और वहां पर आप जब जितना पैसा निकालते हैं, यूज करते हो, उतने हिसाब से उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। ये कहलाती है सीसी लिमिट। फिर लोन तो आप सब जानते ही हैं, जिसके बदले हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है ना। मैंने आपको बताया था सिक्योर्ड लोन, नॉन सिक्योर्ड लोन, डिमांड लोन, सब्सिडाइज लोन, कंसेशनल लोन, ये सब लोन मैंने बताए आपको इसी वीडियो में। और यहां पर ये डेट ऑफ बर्थ नहीं है, ये डिस्काउंटिंग ऑफ बिल है, याद रखना है ना। आप लोग डेट ऑफ बर्थ समझो, ये डिस्काउंटिंग ऑफ बिल है भाई साहब। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल मतलब ये कि जब 2 पार्टीज के बीच लेन देन होता है और वो उधार में होता है, तो विक्रेता जो बिल बनाता है वो बिल डिस्काउंट पर कौन खरीद लेता है, बैंक खरीद लेता है। क्लियर है? और वो पूरा पैसा बैंक अभी चुका देता है, मामूली से कमीशन जो है वो बैंक से ले लेता है इसके बदले, और फिर जो बिल की ड्यू डेट होती है उस पर कस्टमर से पूरा पैसा विद इंटरेस्ट बैंक ले लेता है। ये कहलाता है आपका डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, है ना। और जो भी बच्चे अभी इसी समय जुड़े हैं, बीच में वीडियो देख रहे हैं, ध्यान रखिए पूरा वीडियो आप देखिए, मैंने बड़े अच्छे से ये सारी चीजें जो है एक्सप्लेन की हैं, उम्मीद आपको समझ में आई होंगी। चलिए, तो खास बात यह है कि भैया आज हमने यहां पर ये जो वीडियो फिनिश किया, जिसमें मैंने आपको समझाया कि भैया बैंक के जो फंक्शंस होते हैं, प्राइमरी फंक्शंस, वो 2 तरह के होते हैं। एक होता है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, जिसमें हमने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा था, जहां पर हमने डिपॉजिट पढ़े थे, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट और फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। ये सब जो है टाइप्स ऑफ डिपॉजिट थे, ये बैंक का प्राइमरी फंक्शन है। और एडवांसिंग लोन का वीडियो हमने आज पढ़ा, या एडवांसेस का वीडियो हमने आज पढ़ा कि बैंक कितने तरह के एडवांसेस देता है, मतलब कितने तरह से बैंक जो है वो लोन देता है, पैसे देता है और बदले में कमीशन या इंटरेस्ट जो है वो वसूलता है। तो एडवांसेस के टाइप के वीडियो मैंने आज आपको का वीडियो जो है मैंने आपको आज दिखाया, कंटेंट आपको आज दिखाया, जिसमें ओवरड्राफ्ट, सीसी लिमिट, लोन्स और डिस्काउंटिंग ऑफ बिल के बारे में आज आपने यहां पर समझा है। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे बहुत सारे वीडियो हर दिन अपलोड हो रहे हैं हर सब्जेक्ट में। आप अगर बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहां पर आप magnetbrains.com पर जो है क्लिक कर सकते हैं सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए, और यहां पर इस तरह से जो है कोर्सेज आप चूज कर सकते हैं। यहां पर ये इस पर क्लिक कीजिए, है ना, बैंकिंग इंश्योरेंस पर, और ये सारे जो है सब्जेक्ट के वीडियो यहां ओपन हो जाएंगे। वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपको यहां चैप्टर वाइज जो है पूरा सिलेबस ओपन होगा। जिस भी आप चैप्टर पे क्लिक करोगे उसका वीडियो इस तरह से ओपन हो जाएगा, और आप फिर जो है डिटेल में उस वीडियो को पढ़ सकते हैं,
कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, अपने सजेशंस भी दे सकते हैं। तो रेगुलर बेसिस पर इन वीडियोस को अपडेट करते रहिए, देखते रहिए और हमारा हौसला बढ़ाते रहिए, क्योंकि वी आर मैग्नेट ब्रेन्स एंड वी आर डेडिकेटेड फॉर 100% फ्री प्रिपरेशन फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब्स। इज दैट क्लियर? तो फ्रेंड्स, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए और मिलते रहिए हर वीडियोस में और वीडियो का मजा लेते रहिए। थैंक यू एवरीवन। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद।